दोस्तों, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि हमेशा वही इंसान अकेला रह जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है और खुद की खुशी को भूलकर दूसरों के दुख मिटाता है और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग उसे भूल जाते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब वही इंसान अकेले आंसुओं में डूब जाता है। वही इंसान जो सबके लिए हमेशा हाजिर रहता है, आखिरी में वह अकेला और तन्हा रह जाता है। उसकी खामोशी में भी एक चीख छुपी होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आज से ही आप यह सब चीजें बंद कर दो। फिर देखो आपकी इज्जत कैसे होती है। नंबर 1, हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो। अगर आप फ्री भी हो तो आप यह कह दो कि मैं अभी बिजी हूं, क्योंकि आप जिसके लिए जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे उसके नजरों में आपका वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। दूसरा, हर किसी के बात पर हां कर देना, इससे आपको ही परेशानी होगी, इसलिए कभी कभी ना कहना भी सीखो। तीसरा, रोड पर चलते समय इधर उधर देखना बंद कर दो, इससे लो कॉन्फिडेंस फील होता है, इसलिए हमेशा नजरों को सामने रखो और कॉन्फिडेंस के साथ चलो। कुछ लोग कहते हैं, क्या करोगे इतने पैसों का, ऊपर ले जाओगे क्या? ये लाइन तो आपने हर जगह सुनी ही होगी। देखो दोस्तों, हम पैसा ऊपर तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये पैसा ही है जो हमें जीते जी बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा। फिर तुम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोग तुम्हारे अंदर अच्छी चीज को ही देखेंगे। कभी हॉस्पिटल चले जाना, आईसीयू में घुसकर देखना, एक से एक अधूरे इंसान तुमको देखने के लिए मिलेंगे। फिर पूछना खुद से, ये क्यों जिंदा है? अगर यह पैसा उसके पास ना होता तो किसी चारपाई पर 2-4 घंटे में दम तोड़ लेते। कौन कहता है कि पैसा मरने के बाद काम नहीं आता? जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे घर कैसे पहुंचाएंगे? एम्बुलेंस में ही जाओगे ना। और यहां तक तुम्हारे अंतिम संस्कार और काम आने वाली सामग्री, सबके लिए भी पैसा ही लगता है। लोग कहते हैं ज्यादा पैसा बुद्ध खराब कर देता है, तो कम पैसा कौन सा बुद्ध ठीक कर देता है? साइकोलॉजी के अनुसार प्यार हमेशा 3 तरीके का होता है। पहला, जो मिल जाए उसे प्यार करना, यह एक समझौता है। दूसरा, आप जिसे प्यार करते हो वह मिल जाए तो यह एक सफलता है। तीसरा, यह जानते हुए भी वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसे ही प्यार करते हो, तो यह एक सच्चा प्यार है। आपको कौन सा प्यार हुआ है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्तों के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। नफरत नहीं है किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़का वह होता है जिसका बुरा टाइम आने पर सबने उसका साथ छोड़ दिया हो, उसके अपने भी उसे भूल गए हों, फिर उसे यह रियलाइज हो गया हो कि दुनिया जैसी दिखती है वास्तव में वैसी है नहीं। यहां पर हर किसी के 2-2 चेहरे हैं। फिर उसने वक्त के हिसाब से खुद को बदल लिया और अकेला जीना सीख लिया, और अब उसे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। वह अकेले ही अपना सब कुछ मैनेज करता है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। अगर यह इंसान आप हैं तो कमेंट में यस लिखें। साइकोलॉजी कहता है कि ऐसे लोग जो हर बात पर सच कहूं तो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप हमेशा उन लोगों का पीछा करते रहोगे जो आपसे प्यार नहीं करते। साइकोलॉजी कहता है कि हमारा माइंड इतना तेज होता है कि हम जैसी ही किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत उसकी पिक्चर बन जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं और खुद पर ध्यान देने लगते हैं, उस वक्त आप ज्यादा सुंदर, मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप भी अपने आप से बात करते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी चीज पर फोकस करने का। साइकोलॉजी कहता है कि जीवन में समझदार होने के बाद हम किसी से कितनी भी बार प्यार क्यों न करें, लेकिन पहले प्यार के जितना मजबूत रिश्ता किसी से नहीं होता। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। साइकोलॉजी कहता है कि जिन पुरुषों को भूख ज्यादा लगती है उनको पतली दुबली लड़कियों के बजाय ज्यादा वजन वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। साइकोलॉजी कहता है कि मुस्कुराना यह जाहिर करता है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं, और यह बात हर तरह के रिश्ते में लागू होती है। इसलिए आप जब भी किसी से मिलते हैं तो चेहरे पर एक स्माइल जरूर रखें।
साइकोलॉजी कहता है कि जब महिलाएं बात करते समय अपने होठों पर काटती हैं तो यह पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए आकर्षण का संकेत हो सकता है। धोखा देने वाले लोगों की 6 निशानियां। नंबर 1, अगर वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है तो थोड़ा संभल जाए, सामने वाला धोखा दे सकता है। नंबर 2, उसके पास सबके लिए टाइम है लेकिन आपके लिए नहीं, तो धोखा मिलेगा। नंबर 3, आपके सामने किसी और की तारीफें ज्यादा करना या बार बार किसी और का नाम लेना धोखेबाज की निशानी है। नंबर 4, हद से ज्यादा गुस्सा करना, लड़ना, आपको इग्नोर करना, बात ना मानना, ये सब धोखे की तरफ इशारे करता है। नंबर 5, आपको झूठ बोलता है और यह कहता है कि तुमको मुझ पर यकीन नहीं है, तुम मुझ पर शक करते हो। ये बार बार बोले और सफाई देना चाहे तो धोखा मिलेगा। नंबर 6, आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करता हो, आपकी परवाह कम करता हो, आप बीमार हो या आप कहीं और से आ रहे हो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन धोखा जरूर मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।